हाँ जी, देखिए 9th-10th की हम बात कर रहे थे। 9th-10th में एक टॉपिक आता है, जैसे मैं आपको पहले ही बताया था, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन। ठीक है, इस चीज़ को समझेंगे। ये आपके 9th-10th में 4 मार्क्स का आता है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा आप। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे रेफरेंस की। रेफरेंस में दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोयम, और फिर आपको ब्लैंक छोड़ना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि एंड कंपोज्ड। कंपोज्ड का मतलब होता है रचित किया गया है, बाय द पोइट, कॉमा, यानी यहाँ पर आएगा पोइट्स नेम। ठीक है भाई, यहाँ पर इसका नेम आएगा। फिर देखिए इसमें यहाँ पर पोइट्स का नेम लिखेंगे तथा यहाँ पर पोयम का नेम लिखेंगे, यानी कविता का नाम, पोयम का नाम, और यहाँ पर इस चीज़ के आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। हम इसका पहले भी समझा दो, लेकिन बार बार इसको समझने की कोशिश कीजिए। अब किस प्रकार से यहाँ पर रेफरेंस लिखते हैं ये हमने आपको बताया। अब देखिए कॉन्टेक्स्ट किस प्रकार से आता है। जो कॉन्टेक्स्ट होगा उसमें किस प्रकार से हम लिखेंगे, पहले ब्रैकेट में लिखो कि उसमें लिखना क्या है कि वाट एवर यू want to explain comma just give brief statement about stranger। कि जो कुछ भी, जैसे जो कुछ भी आप बताना या समझाना, बताना समझाना या व्याख्या, समझाना व्याख्या करना चाहते हैं, उसके बारे में संक्षेप में, ब्रीफ का मतलब होता है संक्षेप यानी छोटे रूप में बताएं। ठीक है, और किस प्रकार से होगा देखिए, जिसे हम रिस्क के बारे में बात करते हैं, तो रिस्क का जो कॉन्टेक्स्ट है वो किस प्रकार से बनेगा, शुरू की 4 लाइनों का। द पोइट एक्सप्लेन्स अबाउट द रिस्क in weeping, laughing, love, and its result।
अब देखो हमने क्या लिखा कि पोइट जो है वो हमको क्या समझाना चाहता है, रिस्क के बारे में समझाना चाहता है। इन वीपिंग, कि रोने में रिस्क है, लाफिंग हंसने में रिस्क है, लव प्रेम में रिस्क है, और इसके परिणामों में यानी रोने के और उनके परिणामों के बारे में बताता है। ठीक है, थ्रू दिस, या फिर लिख सकते हैं थ्रू दिस पोएम्स। इतना भी लिख दिया आपने कि अब देखो आप किसके बारे में समझाएंगे कि लाफिंग में, रीपीपिंग में और लव में किस प्रकार का रिस्क है। आप इसमें नहीं बताओगे, आप बस ये बताओगे कि ये रिस्क के बारे में बता रहा है। किसके बारे में? रिस्क के बारे में और इसके रिजल्ट के बारे में। अपनी तरफ से कुछ वर्ड्स ऐड करो। आप हिंदी में पहले सोच लो और उसके बाद इसको किसमें लिखेंगे, अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं। फिर आ जाओ आप एक्सप्लेनेशन में। व्याख्या भाई, रेफरेंस 1 नंबर का हो गया, कॉन्टेक्स्ट 1 नंबर का हो गया, और एक्सप्लेनेशन की दिक्कत होती है। शुरुआत में लिखें सभी व्याख्या करते समय एक लाइन हमेशा लिखें, द पोइट गिव्स अ ब्यूटीफुल description about risk in life, कि जो जीवन में जोखिम है उनके बारे में बहुत अच्छा वर्णन प्रस्तुत करता है या देता है। तो गिव्स के स्थान पर आप प्रेजेंट्स भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे लिखेंगे इफ वी लाफ देयर इज अ, यदि हम हंसते हैं तो देयर इज अ रिस्क ऑफ बीइंग कॉल्ड, देयर इज अ रिस्क ऑफ बीइंग कॉल्ड यदि हम हंसते हैं तो इसमें किस चीज़ का रिस्क रहता है बताओ? बीइंग कॉल्ड या फिर नेव, उसमें जो भी बता रखा है। ठीक है, और इफ वी वीप देयर इज अ रिस्क that people will consider, consider यानी मानेंगे, इसको will consider यानी मानेंगे। क्या मानेंगे? people will consider क्या मानेंगे? people will consider us sentimental, यानी sentimental यानी भावुक, एंड मेंटली वीक यानी दिमागी रूप से या भावनात्मक रूप से कमज़ोर। फिर देखो इफ़ वी एक्सप्रेस, एक्सप्रेस का मतलब होता है अभिव्यक्त करना। आर if we express our ideas in front of other, there is a risk that we can be
कंसीडर वही माना जा सकता है। अनट्रेन्ड पर्सन। ये एक जैसे एग्जाम्पल है, हम एक्चुअल में किसी के एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, बस अब समझा रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको एक्सप्लेन करना है अपने शब्दों में। अब देखिए